रेवरेंड पास्टर रशीद यूनुस साहब को कलाम खुदा के लिए दावत देंगे। प्रेज। यीशु मसीह के नाम में आप सबों की सलामती हो। इब्रानियों तेरहवां बाब और 13वें बाब की 5वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वक्त है खुदा के कलाम में से सीखने का। इब्रानियों 13वां बाब उसकी 5वीं और 6ठी 2 आयत लिखा, सर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं कि खुदावंद मेरा मददगार है, मैं खौफ ना करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा। सो कलामे हक के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो जी। सर की दोस्ती से क्या करो जी? खाली रहो। सर मतलब दौलत, दौलत की दोस्ती से क्या करो जी? खाली रहो। इसके साथ दोस्ती ना करो, इसके साथ दिल ना लगाओ, वरना ये हद से ज्यादा खतरनाक साबित होगी। इसके मतबादल क्या लिखा? क्या करो? जो तुम्हारे पास है क्या करो जी? उसी पर क्या करो? कनायत करो। कनायत का मतलब जो कुछ तुम्हारे पास है उसी के लिए खुदा के शुक्रगुजार रहो, थोड़ा है या ज्यादा है। सर की दोस्ती से क्या करो जी? खाली रहो। जो तुम्हारे पास है उसी पर क्या करो? कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार। दस्तबरदार का मतलब है कि अपने हाथ को कभी तुझ पर से उठाऊंगा नहीं, मैं तुझे कभी तर्क नहीं करूंगा। तू क्या कर? सर की दोस्ती से खाली रह और जो कुछ तेरे पास है उसी पर कनायत कर। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना हूंगा। वो अपने वादे को पूरा करता है और इस सोच के साथ साथ वादा भी करता है। करना क्या है? सर की दोस्ती से खाली, जो कुछ पास है उसी पर कनायत। सर की दोस्ती से खाली रहो, जो कुछ है उसी पर क्या करो जी? कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है, मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं। इस वादे की बुनियाद पर हमारे पास दिलेरी है, क्योंकि वादा करने वाला सच्चा है। वो वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है।
पर जो काम हमें कहा गया है पहले हमें वो करना है, फिर जो वो कह रहा है वो हमारी जिंदगी में करेगा। मुश्किल बात है, बोले ना जी। सर की दोस्ती से क्या करो जी? सर की दोस्ती से खाली कैसे रहा जाए? हर पल जिस चीज की जरूरत पड़ती है उसी के बारे में लिखा है कि सर की दोस्ती से क्या करो जी? खाली रहो। खाली रहो से मुराद इससे दोस्ती ना करो, इससे दिल ना लगाओ, इसे अपना ओढ़ना बिछोना ना बनाओ। ये जरूरत है, जरूरत की हद तक रहे, पर इसे अपना खुदा ना मान लो, इससे खाली रहो। क्योंकि देने वाला कह रहा है कि जो कुछ तेरे पास है उसी पर क्या कर जी? कनायत कर। कौन कह रहा है? जो यहोवा यरी है, जो सब कुछ देने की कुदरत रखता है, वो कह रहा है जो कुछ तेरे पास है उसी पर क्या कर जी? कनायत कर। और रूहानी सोच है ये, जो कुछ है उसी के लिए शुक्रगुजारी कर, उसी में वफादार रहे। मुझे बताओ, अगर कोई थोड़े में वफादार नहीं, ज्यादा में वफादार हो सकता है? बोलो जी, बोले ना मेरे साथ। जो थोड़े में वफादार नहीं वो ज्यादा पम में कभी वफादार नहीं हो सकता, और जो ज्यादा में वफादार नहीं हो सकता खुदा उसे कभी भी और ज्यादा पर मुख्तार मुकर्रर कर ही नहीं सकता। इख्तियार वाला कह रहा है, जो सारी कायनात का मालिक है, वो कह रहा, उसने खुद फरमाया है कि सर की दोस्ती से क्या करो जी? खाली रहो, और जो कुछ तुम्हारे पास है, और जो तुम्हारे पास है क्या करो जी? उसी पर क्या करो? कनायत करो, उसी में शुक्रगुजार रहो। और इसका आसान तरीका यह है कि हमेशा अपने से छोटे को देखो। अगर आप रोटी खा के सोते हो तो फिर उसको देखो जो भूखा रहता है, फिर आप कनायत करना शुरू करेंगे। आप तंदुरुस्त हो, किसी लंगड़े को देखो, अंधे को देखो, आप क्या करना शुरू करोगे? कनायत करना शुरू करोगे। फिर ये कहना शुरू करोगे क्या खुदावंद जो कुछ तूने दिया उसके लिए तेरी शुक्रगुजारी है। कम सो कम मैं चल तो सकता हूं ना, मैं देख तो सकता हूं, तू मुझे हर रोज खाने के लिए रोटी देता है, मैं भूखा नहीं सोता। फिर क्या आ गए? सुने जी, सोच कौन सी बनेगी? जो कुछ पास है उसके लिए तेरा शुक्र है। आमीन जी। मैंने बताया ये रूहानी सोच है और ये आसमानी है जो हमें सोच दे रहा है। सर की दोस्ती से खाली रहो, जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। तू थोड़े में दयानतदार रह, मैं तुझे ज्यादा पर मुख्तार बनाऊंगा। आमीन। एक सलीका है जमीन पर आसान जिंदगी, सादा जिंदगी, बाबरकत जिंदगी बसर करने का, वगरना इस्राएलियों की तरह शिकायतें कभी जिंदगी से खत्म ना होंगी। तो जो शिकायत करने वाला है उसकी दुआ कभी आसमान तक पहुंच नहीं सकती। ऐसे लिखा है, वो खुद फरमाता है मैं तुझे
ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना हूंगा। क्योंकि वो वादा करता है, वादों को पूरा करने वाला वादा करता है। लिखा है, इस वास्ते हम क्या कहते हैं जी, दिलेरी के साथ कहते हैं क्या, खुदावंद कौन है जी, मेरा मददगार है और मुबारक है वो शख्स जिसका मददगार याकूब का खुदा है। आमीन जी। ऐसे लोगों के बारे में लिखा, वो मुबारक हैं, खुश नसीब हैं ऐसे लोग जिनका मददगार कौन है जी, याकूब का खुदा है, जो हर पल हर जगह तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार है। आमीन जी। जब मदद करने वाला तैयार है तो हमारे पास क्या है जी, दिलेरी है, बहुत बड़ी दिलेरी है कि याकूब का खुदा हमारा क्या है जी, मददगार है। मैं खौफ ना करूंगा इंसान मेरा क्या करेगा, लेकिन बताना चाहता हूं याकूब का खुदा तब आपकी मदद करेगा जब जो कुछ वो कहता है वो आप करना शुरू करोगे। वो मदद के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप मदद लेने के लिए तैयार हूं। वो क्या मदद करने के लिए तैयार है, मैं तेरी मदद करूंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा। बोलो ना जी, उसके वादे सच्चे हैं कि नहीं, बोलो सच्चे हैं। वो जो कहता है वो करता है। और वैसे भी बताना चाहता हूं, एक सोच भी हमारे पास है, और वो सोच ये है कि इंसान जो कहता है ना वो भी करता है। बोलो जी कि नहीं, उसकी मजबूरियां हैं। अभी कोई बड़ा वादा कर देता है, कोई बड़ा आदमी उठ के बड़ा वादा कर देता है, वादा करने से पहले वो ये जानता ही नहीं कि कल मेरी जिंदगी में आएगा कि नहीं। बोलो ना जी, एक पल का कोई इतबार नहीं, क्योंकि हमारी सांसें उसके हाथ में उसकी इमानत हैं। जब चाहे वो ले ले, तो फिर इंसान किस तरह का वादा करेगा और किस तरह का पूरा करेगा। इसलिए लिखा, मलाउन है वो शख्स जो आदमियों पे भरोसा करता है, पर मुबारक है वो शख्स जिसका मददगार याकूब का खुदा है। हालेलुया, वो मुबारक है। अब आगे बढ़ने से पहले जरा पौलुस ने तीमुथियुस को हदायत की, जरा सुने वो हदायत क्या थी। बड़ी खूबसूरत हदायत, और शायद ये हदायत हमारी भी मदद करे, हमारी भी रहनुमाई करे। पौलुस का ये पहला खत तीमुथियुस के नाम, 6 बाब 10वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूं। लिखा है यहां पर, क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की क्या है जी, जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज़ ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से क्या कर लिया जी, छलनी कर लिया है। क्योंकि ये हर तरह की बुराई की जड़ है, इसलिए लिखा इससे खाली रहो। इससे क्या करो जी, खाली रहो। ये हर तरह की बुराई की जड़ है, ये जड़ है, इससे खाली रहो। जब किसी चीज की जड़ ही ना हो, बोलो ना जी, उसका वजूद भी नहीं होता। इसलिए इससे खाली रहो। क्यों खाली रहो? क्योंकि ज़र की दोस्ती हर किस्म की क्या है, हर किस्म की बुराई की क्या है, जड़। इससे कई तरह की बुराइयां उगती हैं, इसलिए जरूरी है इससे क्या करो जी, खाली रहो। और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर क्या करो जी,
कनायत करो, शुक्रगुजारी करो, मुतमईन रहो इस ईमान के साथ कि उसने मेरे साथ वादा किया, मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हमारे पास बहुत बड़ी क्या है जी, दिलेरी है। मैं खौफ नहीं करूंगा, इंसान मेरा क्या करेगा, पर क्या करना है, सर की दोस्ती से क्या करना है जी, खाली रहना है। ये हर तरह की बुराई की क्या है जी, जड़ है। 8वीं आयत, बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर क्या करें जी, कनायत करें। क्या हम सुबह उठते हैं खुदा खाने के लिए, रोटी पहनने के लिए, कपड़ा रहने के लिए जगह उसने क्या किया है जी, मुहैया की है। इसी के लिए क्या करो, खुदावंद की शुक्रगुजारी। ऐसे लोगों पर निगाह करो जिनके पास घर भी नहीं, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए और रोटी भी नहीं। इसलिए लिखा है बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर क्या करो जी, कनायत करें। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में क्या कर देती है जी, गर्क कर देती है। ये गर्क करने वाली चीज है, इससे बचो, इससे खाली रहो और जो कुछ है उसी पर कनायत करो। रूहानी सोचे रहेंगी, लालच से खाली रहोगे, हर किस्म की बुराई से बचे रहोगे, ईमान पर खड़े रहोगे। पांचवी आदमी सुने, और उन आदमियों में रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल फिर अकल बिगड़ जाती है। और ऐसे लोगों को कभी उठते, कभी गिरते और कभी संभलते और कभी किसी हालत में और कभी किसी हालत में, कई हालतें बदलते हैं ऐसे लोग। उन आदमियों में क्या करो जी, लिखा है जी रद्दो बदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम हैं और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। हाँ, दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। इसलिए अगर खाने पीने पहनने को कुछ है तो खुदावंद की क्या करो जी, शुक्रगुजारी। शिकायत नहीं, कनायत। शिकायतें रूहानी जिंदगी का सत्यानाश कर देती हैं, लेकिन कनायत करने वाला शख्स ईमानदार है और ईमान पर कायम है। इसलिए जिंदगी में रद्दो बदल नहीं, जो कुछ वो देता है उसी पर क्या करो जी, राजी रहो कि जो कुछ तूने दिया है तेरा शुक्र है। बोलो जी, वो ज्यादा देने की कुदरत रखता है कि नहीं, बोलो। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। जो थोड़ा दे सकता है वो ज्यादा भी दे सकता है। इसलिए शिकायत नहीं, कनायत। मैंने क्या बोला जी, शिकायत नहीं, कनायत। जो कुछ दिया है उसी पर राजी रहो। आमीन जी, उसी पर क्या करो जी, राजी रहो। इस वक्त भी के नहीं, बोलो, हुन भी राजी के नहीं हैं? इस वक्त तो मुझे परेशान ही लग रहे हैं। सर की दोस्ती से खाली रहो, मैंने क्या क्या दिया है, आप तो दुखी हो गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कह रहा है कि सर की दोस्ती से क्या करो जी, खाली रहो, इससे खाली रहो। जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि वो कहता है कि मैं कभी तुझसे दस्तबरदार ना हूँगा और मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आमीन। तो जब बढ़ाने वाला, बरकत देने वाला
खुशी देने वाला साथ है, तो मैं समझता हूं मेरे और आपके लिए ये काफी है। आमीन। अब्राहम ने जब शिकायत की, खुदा ने बहुत बड़ा जुमला उसके लिए बोला। उससे कहा मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। आमीन। खुदा उसे ये बताना चाह रहा था कि जो कुछ तूने अब तक कमाया है ना, किया है, वो ये है कि तूने मुझे पा लिया है, मैं तेरे साथ हूं। लेकिन वो किस बात के लिए परेशान था? तू मुझे क्या देगा? जो कुछ तूने मुझे दिया है उसका वारिस तो मेरा नौकर एली अजर है। लेकिन देने वाले ने कहा तेरा नौकर तेरा वारिस नहीं होगा, बल्कि तेरे सुलभ से होगा जो तेरा वारिस होगा। बोलो ऐसा हुआ कि नहीं? उस वक्त जाके किया जब अब्राहम सोच भी नहीं सकता था। जकरिया को औलाद उस वक्त ही जब वो सोच में भी नहीं रखता था कि खुदा अब भी ऐसा करने की कुदरत रखता है। खुदा मुहैया करता है, भले एंड टाइम पर ही क्यों ना मुहैया करे। आमीन। वो ऐसा करता है, वो इंसान को देखता रहता है, बरकत देने से पहले उसे चेक भी करता रहता है, आपके ईमान की आजमाइश भी करता है। हमने तो यही दुआ करनी है ना, हमें आजमाइश में ना ला। हम तो करते रहते हैं, करनी भी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो मैं तोला जाऊं और कम निकलूं। लेकिन हकीकत यह है कि सर की दोस्ती से खाली रहो, जो तुम्हारे पास है उसी पर क्या करो जी, कनायत करो, उसी पर कनायत करो। क्योंकि वादा करने वाला कहता है मैं कभी तुझसे दस्तबरदार, मैं अपना हाथ कभी तुझसे उठाऊंगा नहीं, बल्कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। आमीन। जब वो साथ है, मेरे ख्याल में किसी और का साथ इतना ज़रूरी नहीं जितना उसका साथ ज़रूरी है। आमीन। आज मैं दाऊद की बातें आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, बड़ी खूबसूरत बातें वो कह रहा है। ज़बूर 146 5वीं आयत। खुश नसीब है वो जिसका मददगार कौन है जी? यकूब का खुदा है, और जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है। ऐसा शख्स क्या लिखा है? खुश नसीब है। यानी ऐसा शख्स कैसा है जी? मुबारक है वो शख्स जिसका मददगार कौन है? यकूब का खुदा है। वो शख्स खुश नसीब है। और वो शख्स कैसा है जी? मुबारक है। बताना चाहता हूं, जब हम मत्ती की इंजील पढ़ते हैं तो हमें वहां पर पता चलता है, लिखा है कि मैं अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा हूं। और आगे लिखा है मैं जिंदों का खुदा हूं, मुर्दों का खुदा नहीं हूं। इसका क्या मतलब? कि मैं अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा हूं, मुर्दों का नहीं। जो ईमान के अंदर जिंदा है मैं उनका खुदा हूं। हमारा ईमान क्या है? हमारा ईमान यह है कि खुदा सिर्फ अब्राहम, इसहाक और यकूब का ही नहीं, बल्कि वो मेरा भी खुदा है। बोलो ना जी, सच है कि नहीं? क्या वो मेरा भी खालिक है कि नहीं? मेरा भी वो खालिक है। अब्राहम का खालिक मेरा खालिक है, इसहाक का यकूब मेरा खालिक है, यकूब का खालिक मेरा खुदा है। आमीन। अब यही क्यों कहा जाता है? खुदा खुद कहता है मैं अब्राहम और इसहाक का खुदा हूं। बैतेल की राह पर जब यकूब अपने घर से निकला तो लिखा आसमान से उसके लिए आवाज आई कि मैं अब्राहम का और इसहाक का खुदा हूं। और उसके बाद यकूब को यह बताया गया कि मैं तेरे भी साथ रहूंगा। जरा निकाले मेरे साथ पैदाइश, सुने इस बात को जरा गौर से।
पैदाइश 28वां बाब मैं 10वीं ऐसे पढ़ रहा हूं। जब वो अपने माँ बाप की मर्जी के मुताबिक घर से निकला, 10वीं आयत में लिखा है, और यकूब बेरेसबा से निकलकर हरान की तरफ चला और एक जगह पहुंचकर सारी रात वही रहा, क्योंकि सूरज डूब गया था। और उसने उस जगह के पत्थरों में से एक उठाकर अपने सरहाने धर लिया और उसी जगह सोने को लेट गया। और ख्वाब में क्या देखता है? एक सीढ़ी जमीन पर खड़ी है और उसका सिरा आसमान तक पहुंचा हुआ है और खुदा के फरिश्ते उस पर से चढ़ते उतरते हैं और खुदावंद उसके ऊपर खड़ा है। कौन खड़ा है जी? खुदावंद ऊपर खड़ा कह रहा है। सीढ़ी जमीन से आसमान तक लगी हुई है, फरिश्ते सारी रात आ जा रहे हैं, खुदावंद ऊपर खड़ा है और कह रहा है कि मैं खुदावंद, मैं क्या लिखा जी? खुदावंद तेरे बाप अब्राहम का खुदा और इसहाक का खुदा हूं। मैं ये जमीन जिस पर तू लेटा है तुझे और तेरी नस्ल को दूंगा, और तेरी नस्ल जमीन की गर्द के सर्रों की मानिंद होगी, और तू मशरक और मगरब और शमाल और जनूब में फैल जाएगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे और तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। और देख, मैं तेरे साथ हूं, तेरे खानदान का खुदा तेरे साथ है, अब्राहम इसहाक का खुदा तेरे साथ है। और लिखा, जो ईमान वाले हैं वो अब्राहम के साथ बरकत पाते हैं। आमीन। क्या बरकत पाते हैं? जो अब्राहम की जिंदगी के अंदर जारी हुई उस तरह की बरकत मसीह यीशु के वसीला से पाते हैं। देख, मैं तेरे साथ हूं। आगे क्या लिखा जी? और हर जगह जहां कहीं तू जाए क्या करूंगा? तेरी हिफाजत करूंगा और तुझको इस मुल्क में फेर लाऊंगा, और जो मैंने तुझसे कहा क्या करूंगा जी? जब तक उसे पूरा ना कर लूं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझसे दस्तबरदार ना हूंगा और मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। इसलिए हमारे पास क्या है? दिलेरी है कि जब खुदा मेरा मददगार है तो इंसान मेरा क्या करेगा। आमीन। जब घर से निकला खौफजदा था इस सौ के डर से, लेकिन खुदा उसे कह रहा है कि मैं अब्राहम इसहाक का खुदा हूं, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, ये जमीन तेरी नस्ल को दूंगा, और जब तक ये सब कुछ पूरा ना कर लूं मैं तुझे ना छोड़ूंगा। देखिए, जब तक पूरा ना कर लूं तुझे ना छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। और याकूब उठा, हैरान हुआ। किस बात से हैरान हुआ? कि खुदा यहां पर भी मौजूद है। आमीन। इस वीराने में भी खुदा क्या है जी? मौजूद है। बल्कि मैं ये कहूंगा कि वो हमारी मदद के लिए हर जगह क्या है जी? मौजूद है, बशर्ते कि जो वो कहता है उसे हम भी करना शुरू करें। आमीन। वो मदद के लिए तैयार है। और यहां पर याकूब हैरान हुआ कि खुदा यहां पर भी क्या है जी? मौजूद है। खुदा कहता है मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरी क्या करूंगा जी? हिफाजत करूंगा। खुदा ने उसकी हिफाजत की कि नहीं? बोलो जी। उसकी हिफाजत की, और वो दोबारा अपने बाप के घर में वापस सलामती की हालत में आया। सब वादे जो खुदा ने याकूब के साथ किए उसे पूरा किया। आमीन। खुदा ऐसा करने की कुदरत रखता है। खुदा एक ऐसी हस्ती है जिस पर सही तरीके से भरोसा किया जा सकता है। आमीन जी।
इंसान की निस्बत खुदा पर भरोसा रखना ज्यादा बाबरकत है। मैंने पहले बताया कि इंसान के बारे में दाऊद ने भी इन बातों को बयान किया कि वो मर जाता है और खाक में खाक हो जाता है, उसके मंसूबे फना हो जाते हैं, उसके वादे खत्म हो जाते हैं। हर चीज जब वो खाक में खाक हो जाता है, उसकी बातें, उसके वादे क्या होते हैं जी, वो खत्म हो जाते हैं। क्योंकि जब तक जिंदा रहता है वो पूरा करता है, पर जब वो खाक में खाक हो जाता है फिर वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन खुदा क्योंकि अब्दुल-आबाद कायम है, आमीन, इसलिए वो वादे पूरे करने की कुदरत रखता है। उस पर तवक्कुल करो जो अब्दुल-आबाद तक जिंदा और कायम रहने वाली हस्ती है, और वो जिंदा खुदा है, और वो वादा करता है कि मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना हूँगा और मैं तुझे कभी भी ना छोड़ूंगा। इंसान छोड़ दे तो छोड़ दे, वालिदैन छोड़ दे तो छोड़ दे, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। आमीन जी। उस पर तवक्कुल करें जो कभी भी नहीं छोड़ता, जो वादों को पूरा करता है। और फिर मैंने जैसे बताया मत्ती की इंजील में क्या लिखा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। यानी खुदा धोखेबाजों का खुदा नहीं, खुदा ईमानदारों का खुदा है। आमीन। इसलिए यहां पर भी जो कुछ उसने कहा, अब याकूब सुने गौर से क्या कह रहा है उसे। 20वीं जब खुदा ने वादा किया, उसने भी एक मन्नत मानी। 20वीं आयत में लिखा है, याकूब ने मन्नत मानी और कहा अगर खुदा मेरे रहे, खुदा तो कह रहे मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा, लेकिन तो भी कहता है अगर तू साथ रहे तो मैं क्या करूंगा जी। सुनेगा और से, साथ रहे और जो सफर मैं कर रहा हूं इसमें मेरी हिफाजत करे, और मुझे खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा देता रहे, और मैं अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं तो खुदावंद मेरा खुदा होगा। यानी अब्राहम और इसहाक का खुदा मेरा भी खुदा होगा। क्या मांग रहा है वो, सुनेगा और से लिखा है, इसमें मेरी जो सफर मैं कर रहा हूं मेरी हिफाजत करे, मुझे खाने को रोटी और पहनने को क्या करे जी, कपड़ा दे, तो क्या करूंगा जी, अपने बाप के घर सलामत लौट आऊं। हिफाजत करे, खाने को रोटी और पहनने को कपड़ा दे, और मैं अपने बाप के घर वापस लौट आऊं। बस इसी ख्वाहिश का उसने इजहार किया है। आमीन। लेकिन मैं कहूंगा आप मुबारक लोग हो, आमीन, जो आपकी हिफाजत भी कर रहा है, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा भी दे रहा है। याकूब की बस इतनी ख्वाहिश थी, वादा करने के बावजूद अपनी ख्वाहिश का इजहार करता, अगर तू ऐसा करे। मुबारक हो आप कि याकूब का खुदा क्या है जी, आपका मददगार है। आमीन। उसने मदद क्या मांगी थी, मेरी हिफाजत करे तू, खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने बाप के घर सलामत वापस लौट आऊं। तो मुबारक है वो, खुश नसीब है वो जिसका मददगार कौन है जी, याकूब का खुदा है, जिसको खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए क्या करता है, कपड़ा देता है, हिफाजत करता है। आमीन। ऐसे शख्स के बारे में क्या कह सकते हो, मुबारक है वो, खुश नसीब है। और मैं बड़ी दलेरी के साथ ये कह सकता हूं, आप खुश नसीब लोग हो। आमीन जी। सिर्फ खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा और सिर्फ हिफाजत ही नहीं, आप उसके घर में भी मौजूद हो। आमीन। उसने कहा था जिस जगह मैं लेटा हूं ये घर खुदा का घर होगा, उसने बनाया भी, लेकिन आप मुबारक हो, आप यहां पर क्या हो जी, बनाने के बाद उसके अंदर उसकी क्या कर रहे हो, इबादत कर रहे हो। तो यहां पर लिखा है ये पत्थर जो मैंने सतून सा खड़ा किया है खुदा का क्या होगा जी, घर होगा,
और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां हिस्सा जरूर ही तुझे दिया करूंगा। आमीन जी। अब बताओ, खुदा अपने वादों को पूरा कर रहा है कि नहीं? बोलो ना जी। क्या याकूब की तरह हम भी अपने वादे को पूरा कर रहे हैं? वो तो कह रहा है मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, मैं तुझे ना छोड़ूंगा, ज़र की दोस्ती से खाली रहो, इससे दिल ना लगाओ। दौलत से दिल लगाने वाला खुदा का दुश्मन है। मत्ती की इंजील निकाल के देख ले मेरे साथ। और बेशुमार लोग खुदा के साथ दुश्मनी करके बैठे हुए हैं। मत्ती 6 बाब, मैं 24वीं आयत पढ़ रहा हूं। लिखा, कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जाने। दौलत से, सर से दोस्ती करने वाले खुदा को नाचीज जानते हैं, जो सारी कायनात का खालिक और मालिक है। दोबारा 24 कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। इसलिए लिखा, ज़र की दोस्ती से खाली रहो और जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर कनायत, उसी पर राजी रहो, उसमें वफादार रहो। मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, यह खुदा का वादा है। मैं तुझसे कभी दस्तबरदार ना होऊंगा, खुदा का वादा है। मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, यह खुदा का वादा है। हमारे पास तो इतनी बड़ी दलेरी है। खुदा अपने वादों को हमेशा क्या करता है जी? पूरा करता है। इंसान करे या ना करे, खुदा उसे पूरा करने की कुदरत रखता है और वो करता भी है। क्योंकि लिखा, अगर तुम बेवफा हो भी जाओ तो भी मैं वफादार रहूंगा। आमीन। पर जरूरी है हम उससे मुबारक कहें, जो कुछ हमारे पास है उसी पर कनायत रहें, करें। सर की दोस्ती से खाली रहें। सर के साथ दिल लगा के बेशुमार लोगों ने अपने दिलों को तरह तरह के जख्मों से छलनी कर लिया है। इससे सुरहाब के पर हैं। और इंसान की किताब में लिखा है, क्या तू उस पर ध्यान देगा जो है ही नहीं, जो आज तेरे पास है और कल दूसरे के पास और चौथे दिन चौथे के पास है। दौलत कभी किसी की नहीं हुई, ये बस आने जाने का नाम है, आती है जाती रहे। इससे दिल ना लगाओ, इसकी दोस्ती से खाली रहो और जो कुछ पास होता है उसी पर राजी रहा करो। आमीन। उसी में शुक्रगुजारी किया करो। वो कहता है, मैं तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, मैं तुझे बरकत बख्शूंगा और मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वापस आए ज़बूर 146 में, पहली आयत गौर से सुने। यह खुश नसीबी कैसे हासिल होती है? लिखे, खुदावंद की हम्द करो ऐ मेरी जान। खुदावंद की क्या कर जी? हम्द कर, उसी की तारीफ कर। दूसरा कोई खुदा नहीं है। गो आसमान और जमीन के दरमियान बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप। आमीन। दूसरा कोई खुदा नहीं है। दौलत को खुदा मानने वाले लालच का शिकार हो जाते हैं और लालच बुत परस्ती के बराबर है। और बुत परस्ती करने वाले कभी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे। इसलिए सर की दोस्ती से खाली रहो और याकूब के खुदा को मुबारक हो, जो अपने वादों को पूरा करने की कुदरत रखता है। खुदावंद की हम्द करो ऐ मेरी जान। खुदावंद की हम्द कर। और आप इस बात को बड़ी अच्छी तरह से जानते हो कि जब जान खुदा की हम्द करती है
तो फिर बदन और रूह भी खुदा की हम्द करते हैं। जान कहां होती है, बोलो ना जी? बदन में जान कहां है, बोलो जी? खून में लिखा, खून में जान है, इसलिए खून कफारा देता है। जान रखने के सबब से खून क्या करता है? कफारा देता है। खून में जान है। अब खून में जान है तो ये जान खुदा की हम्द कैसे कर सकती है? बताना चाहता हूं, तब कर सकती है जब जिस्म भी इसके साथ हो और रूह भी इसके साथ हो। वैसे भी ये दरमियानी है, क्योंकि रूह आसमानी, जिस्म जमीनी है। तो जब हमारी जान क्या करती है? रूह और बदन के साथ मिलकर खुदा की हम्द करती है, तो फिर ये वाज़े होता है कि ज़मीन भी तेरी हम्द करती है और आसमान भी तेरी हम्द करता है। आमीन। ऐ मेरी जान खुदावंद की हम्द कर, उसे मुबारक है। मेरा बदन, मेरी जान, मेरी रूह उसे मुबारक है। यानी पूरे दिल, पूरी जान और पूरी ताकत और अकल से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख। आमीन। और सर की दोस्ती से खाली रहे, क्योंकि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। बताना चाहता हूं कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा क्यों कहा जाता है। आज भी हम अपनी दुआओं में यह बोलते हैं कि तू अब्राहम, जिस साल के हम ये मानते हैं कि सिर्फ उनका ही खुदा नहीं, वो मेरा और आपका भी खुदा है। बोले ना जी, क्या वो उन्हीं का खुदा है या हमारा भी खुदा है? उनका खुदा इसलिए कहा जाता है कि खुदा ने जो वादे उनके साथ किए वो वादे पूरे किए। आमीन। और लिखा है उन्होंने उसके वादों का यकीन किया, उसने वादा करने वाले को सच्चा जाना। वादा करने वाले को सच्चा मान लेना खुदा के साथ कायम रहने वाली बात है। उसके वादों का यकीन करना, इत्मीनान को हासिल करना है, मुतमईन होना है, राजी होना है। पर जो उसके वादों का यकीन नहीं करता, वो कभी ये नहीं कह सकता कि तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, क्योंकि उनका खुदा तो वादों में सच्चा खुदा है। तो जब मैं खुदा के वादों को सच्चा ही नहीं मानता, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि तू उनका खुदा है? जब ये कहेंगे कि तू अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा, यानी वादों में सच्चा खुदा है, फिर ये भी कहोगे कि तू मेरा भी खुदा है। आमीन। फिर ये भी कहोगे मुबारक है वो जिसका मददगार अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है। मैं भी मुबारक हूं कि मेरा मददगार भी मेरा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा खुदा मेरा मददगार है। किसी इंसान की मदद की मुझे उस तरह जरूरत नहीं जिस तरह खुदा की मदद की मुझे जरूरत है। उस पर तो अकल करो, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो ना जी। लिखा है माँ शीरखार बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। क्यों नहीं बोलता? क्योंकि वो कहता है मैंने तेरा फिदिया दिया है। आमीन। देख, मैंने तेरी तस्वीर अपनी हथेलियों पर खोद रखी है। हर पल वो आपको देखता रहता है। उसने अपने बेटे यीशु के लहू के वसीला से आपका फिदिया दिया है। आमीन। इसलिए वो नहीं छोड़ता, फिदिया देने वाला कभी नहीं छोड़ता। वो कहता है मैंने तुझे बचाने के लिए ही तो ये काम किया है। खुदा इंसान से मोहब्बत करता है, वो कभी भी इसको छोड़ता नहीं है। वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए वो कभी भी छोड़ता नहीं है। वो इसे इसकी मदद करना चाहता है, इसलिए वो कभी भी छोड़ता नहीं है। आमीन। खुदा की चाहत, खुदा की मोहब्बत ये है, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। आमीन। जो हलाकत नहीं चाहता उससे मदद मांगो। आमीन। उससे मदद मांगो जो मदद करना जानता है। और यहां पर उसी के बारे में लिखा है, सुने गौर से। ऐ मेरी जान खुदावंद की, आगे लिखा उम्र भर क्या करूंगा? खुदावंद की हम्द करूंगा। और पीछे देखे जरा, ज़बूर 145 में, ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद और अब्दुल्लाबाद तेरे नाम को
मुबारक कहूंगा, मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा। आमीन। हर रोज सुबह उठते मुबारक है तू, सोते मुबारक है तू, बैठते मुबारक है तू। आमीन। मैं हर रोज तुझे क्या कहूंगा जी? मुबारक कहूंगा। क्यों? क्योंकि खुश नसीब है वो शख्स जिसका मददगार यकूब का खुदा है। आमीन। यकूब के खुदा पर तवक्कल करो और ज़र की दोस्ती से खाली रहो। आमीन। अगर क्या जब तक मेरा वजूद है मैं अपने खुदावंद की मदासराई करूंगा। ना उम्रा पर भरोसा करो, ना आदमजात पर। क्यों? वो बचा नहीं सकता। दौलतमंद से दौलतमंद, असीम से असीम शख्स भी किसी को बचा नहीं सकता, क्योंकि उसे अपने आप का भी पता नहीं, इसलिए वो किसी को भी बचा नहीं सकता। उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है। उसी दिन उसके मंसूबे फना हो जाते हैं। मगर खुश नसीब है वो जिसका मददगार यकूब का खुदा है, जिसकी उम्मीद खुदावंद उसके खुदा से है, जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर को और जो कुछ उनमें है बनाया। वो सच्चाई को हमेशा कायम रखता है, जो मजलूमों का इंसाफ करता और भूखों को खाना देता। खुदावंद कैदियों को आज़ाद करता, खुदावंद अंधों की आंखें खोलता, खुदावंद झुके हुए को उठा खड़ा करता है, खुदावंद साथियों से मोहब्बत रखता है, खुदावंद परदेशियों की हिफाजत करता है। वो यतीम और बेवा को संभालता, लेकिन शरीरों की राह टेढ़ी कर देता है। खुदावंद अब तक सल्तनत करे। असयून तेरा खुदा पुश्त और पुश्त। खुदावंद की हम्द करो, हमेशा उसी की को मुबारक हो। आमीन। उसी की हम्द करो, क्योंकि वह इस लायक है कि उसकी हम्द की जाए। आमीन। इंसान पर तवक्कल करने की बजाय खुदा पर तवक्कल करो। आमीन। उसके वादे भी सच्चे हैं, पक्के हैं। अब्राहम, इसहाक और यकूब इस बात के गवाह हैं कि खुदा ने जो वादे उनके साथ किए, खुदा ने उनको पूरा किया। आमीन। इसलिए वो कहता है, मैं अब्राहम, इसहाक और यकूब का खुदा हूँ। यानी मैं मुर्दों का खुदा नहीं, मैं जिंदों का खुदा हूँ। वो धोखेबाजों का खुदा नहीं, ईमान वालों का खुदा है। इसलिए वो कहता है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। और वापस आए इब्रानियों, गौर से सुने, 13वां बाब 5वीं आयत। ज़र की दोस्ती से क्या करो जी? खाली रहो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने आगे क्या लफ्ज़ है जी? खुद फरमाया है। उसने खुद फरमाया है कि मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दलेरी के साथ कहते हैं, खुदावंद मेरा मददगार है। आमीन। और वो मदद करता कैसे है? यूहन्ना का खत निकालें, गौर से सुने जरा। वो इंसान की मदद कैसे करता है? यूहन्ना का पहला खत 2 बाब 'ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम गुनाह ना करो, और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार क्या है जी? यानी यीशु मसीह रास्तबाज। और वही हमारे गुनाहों का कफारा है, और ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। वो अपने बेटे यीशु के वसीला से हमारी क्या करता है जी? मदद करता है। जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारे गुनाहों के वास्ते मुआ। अब हम उसके लहू के बायस अब रास्तबाज ठहरे तो गज़ब इलाही से भी जरूर बचेंगे। आमीन। वो हमारी मदद करता है।
गुनाह से छुड़ाने के लिए अपने बेटे यीशु के वसीला से हमारी मदद करता है। हमारे पास दिलेरी है, यीशु के लहू के वसीला से हम बाप के पास जा सकते हैं। लहू दिलेर करता है जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए बहाया गया, हमारी कीमत अदा कर दी गई है उस लहू से। इस वास्ते हमारे पास दिलेरी है। क्या दिलेरी है? कि खुदावंद मेरा मददगार है। आमीन। उसने मेरी मदद की है। किस काम में? बाप के पास जाने में। यीशु ने कहा कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक पहुंच नहीं सकता। बाप तक पहुंचने की राह खुदा का बेटा यीशु है, और बाप ने उसी के वसीला से मेरी मदद की है, मेरे लिए आसानी पैदा की है। हम उसी के लहू को अपने ऊपर लेके बाप के पास जाते हैं। आमीन। और बड़ी दिलेरी के साथ आज भी हम उसी के पास आए हैं, यीशु के वसीला से, क्योंकि वो मेरा मददगार है। आमीन। यीशु ने हमारी भरपूर मदद की। हमारे गुनाहों को क्या कर दिया? ढांक दिया, या तक मिटा दी। यानी मौत का डंगना यीशु ने क्या कर दिया? तोड़ दिया। और अपने काम को मुकम्मल करके बाप के पास जाने से पहले कहता है कि मैं जाता हूं और जाके एक, बोलो ना, दूसरा मददगार, आमीन, भेजता हूं। खुशनसीब वो शख्स यकूब का खुदा जिसका मददगार है। आमीन। पहले वो बतरी तौर पर हमारी मदद करता था, खाने के लिए, रोटी पहनने के लिए कपड़ा मुहैया करता था। मुबारक है वो शख्स जिसका मददगार यकूब का खुदा है, अब वो हमारी रूहानी मदद भी करता है। आमीन। मैं जाता हूं, यीशु ने कहा मैं जाता हूं और जाकर दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं, जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। अब देखिए, पुराने हद को पढ़ते हैं, जब हम खुदा लोगों को संभालता रहा और यकूब की जिंदगी पर आपने गौर की, उसे जमीनी हर तरह की बरकत बख्शी गई। यह जमीन मैं तुझे दूंगा, तेरी नस्ल को दूंगा, तुझे बहुत बढ़ाऊंगा, तेरे साथ रहूंगा, तेरी हिफाजत करूंगा। यानी जितने वादे यकूब के साथ किए गए, उन सब वादों का तल्लुक किसके साथ है जी? जमीन के साथ। जमीनी बरकत। आप मुबारक हो, खुश नसीब हो, क्योंकि आपको सिर्फ जमीनी बरकत का वादा ही नहीं, बोलो ना जी, आपके साथ आसमानी बरकत का भी वादा है। हालेलुया। और यकूब को खुदा ने कभी यह ना कहा कि मैं तुझे जमीन का वारिस बनाऊंगा, तेरी नस्ल से बादशाह होंगे। अब्राहम को यह कहा गया, पर उसको यह कभी ना कहा गया कि तू आसमान की बादशाही में दाखिल होगा। बोलो जी, वादा उसके साथ है। गोली क्या वो ईमान की हालत में मरे, वादा की चीजें ना पाई, मगर दूरी से देख के खुश हुए। वो जानते थे कि वो आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे, पर खुदा ने उनके साथ कभी ये वादा नहीं किया था। बोलो ना जी। रूहुल कुदस देने का उनको वादा किया? बोलो, नहीं किया। आप मुबारक हो। आमीन। आपको जमीनी बरकत भी दी गई है और उसके साथ साथ आसमानी बरकत भी। हालेलुया। मुबारक है वो शख्स जिसका खुदा मेरा खुदा है। आमीन। और मेरा खुदा ही आपका खुदा है। सिर्फ जमीनी बरकत ही नहीं, बोलो, असले में आसमानी बरकत से भी नवाजा है। आसमान की बादशाही का वादा किया गया आपके साथ। आमीन। उसमें दाखिल किए जाओगे, बल्कि क्या वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। और यीशु ने कहा मैं जाता हूं और जाके दूसरा मददगार तुम्हारे लिए भेजता हूं। दूसरा मददगार कहां से आएगा? आलमे बाला से। आपकी मदद आलमे बाला से है। मुबारक हो आप जिनकी मदद आलमे बाला से है। आमीन। मुबारक हो आप, सिर्फ जमीनी बरकत ही नहीं, आसमानी बरकत भी आपके लिए जारी की गई हैं। पहले तुम उसकी रास्तबाजी और बादशाही की तलाश करो, ये सारी चीजें भी तुमको मिल जाएंगी, जमीनी बरकत भी और उसके साथ साथ आसमानी बरकत। दूसरा मददगार रूहुल कुदस, जो ज़ाते खुदा, जो तसलीस का तीसरा अकनूम है, वो आपकी मदद के लिए आपके अंदर क्या है जी? मौजूद है। आमीन।
याकूब की मदद कहां पर आई? बैतएल के मकाम पर। याकूब का जो किरदार है, मरकजी किरदार बैतएल के मकाम पर शुरू होता है, लेकिन एक ईमानदार का जो मरकजी किरदार है, जब वो तौबा करके बपतिस्मा लेता है, उसी वक्त उसका मरकजी किरदार शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि जो मसीह यीशु में है वो नया मखलूक है, उसकी पुरानी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं, देखो वो नई हो गई। आमीन। नया मखलूक, नई बरकत। उनके साथ जमीनी बरकत का वादा, आपके साथ जमीनी के साथ साथ आसमानी बरकत का भी वादा किया गया है। आमीन। बल्कि मसीह के साथ आसमानी मुकामों पर आपको हर तरह की रूहानी बरकत दे दी गई है और आप ईमान से कबूल कर चुके हो। पर क्या करना है? ज़र की दोस्ती से, बोले ना जी, खाली रहे। आए जरा वापस। सर की दोस्ती से खाली रहो और जो तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो, क्योंकि उसने खुद फरमाया है, मैं तुझसे हरगिज़ दस्तबरदार ना हूँगा और कभी तुझे ना छोड़ूंगा। इस वास्ते हम दिलेरी के साथ कहते हैं, खुदावंद मेरा मददगार है। आमीन। सिर्फ अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा ही नहीं, खुदावंद मेरा क्या है जी? मददगार है। मैं खौफ ना करूंगा। इंसान मेरा क्या करेगा जब मेरी मदद के लिए आलम बाला से रूहुल कुदस जारी किया जा चुका है। आमीन। लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाज़िल होगा तुम कुव्वत पाओगे। आमीन। ज़मीनी कुव्वत की आसमानी कुव्वत, बोलो जी, आसमानी कुव्वत पाओगे। तो जिसके अंदर आसमानी कुव्वत होती है, ज़मीनी कुव्वत उसका मुकाबला कर नहीं सकती। आमीन। आपको तो आसमानी नेमतें, आसमानी बरकतें, आसमानी खुशियाँ दे दी गई हैं। आमीन। मुबारक हो आप। आपका मददगार सिर्फ अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा ही नहीं, आपका मददगार आलम बाला का खुदा है। आमीन। जिसमें आलम बाला से आपके लिए आसमानी, रूहानी, ज़मीनी हर तरह की बरकत आपके लिए जारी कर दी है। आमीन। इसलिए अगर अब्राहम, इसहाक और याकूब के खुदा की बात करोगे तो फिर आपका वास्ता ज़मीन तक ही रहेगा। याद रखो मेरी बात। अगर हम अपनी दुआओं में ये बोलते हैं कि तो अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा है, तो ये हकीकत है वो उनका खुदा है, यानी वादों में सच्चा खुदा है। जो वादे उनके साथ किए उसने पूरे किए। पर उनके साथ जो वादे हैं उनका तल्लुक सिर्फ ज़मीन के साथ है। आपकी मंजिल क्या है? बोलो ना जी, आपने जाना कहाँ है? आसमान पर। तो आपके साथ तो आसमान पर जाने का वादा किया है। यीशु ने कहा, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, अगर ना होते मैं जाता हूँ जाके तुम्हारे लिए, बोलो ना जी, जगह तैयार करता हूँ। आमीन। फिर आऊँगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। जहाँ मैं हूँ वहाँ आपके साथ जो वादा है वो आसमान का है, वो आलमे बाला का है। जहाँ मैं हूँ, यीशु कहाँ गया? आलमे बाला पर चढ़ गया और किबरिया की दाहिनी तरफ जा बैठा। और आपके साथ भी वादा आलमे बाला का है। सिर्फ ज़मीनी बरकत ही नहीं, अब्राहम, इसहाक और याकूब को पढ़ के देखिए, इनकी बरकत का तल्लुक ज़मीन के साथ है। खुश नसीब हो आप, मुबारक हो आप कि आपकी जो बरकत है उसका वादा आलमे बाला से है। एक बारी बोल दो ना जी, हालेलुया, 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 हालेलुया। आपकी बरकत का तल्लुक आलमे बाला से है। तारीफ। ये तालियां बहुत कम हैं, जोरदार तालियां। प्रेज